अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाकार, क्या लिखा है भाई, घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है और एक अन्य घनाभाकार। देखो घनाकार का मतलब क्या हो गया, घन, ठीक है ना, और घनाभाकार का मतलब क्या हो गया, घनाभ। तो दोनों का मतलब, ये तो आपका घन हो गया और ये क्या हो गया, आपका घनाभ हो गया। तो प्रश्न में कह रहा है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, यानी एक किनारा का मतलब क्या हो गया, भुजा दे दी 10 सेंटीमीटर, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब पूछा है प्रश्न में पहला नंबर, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का अंतर जो है बता देंगे, ये इतना अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालें, तो पहले तो हल जब हम करेंगे तो कैसा लिखेंगे, प्रश्न में दिया है क्या दिया है, घनाकार डिब्बे का, घनाकार डिब्बे का भुजा आपको दे रखी है, यानी कि किनारा आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सही है ना। अब इसका हमें चाहिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4 भुजा स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो 4 को 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल मिला के 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका आ गया, आपके घनाकार का। अब दूसरा बोल रहा है कि भाई फिर लिखे, प्रश्न में दिया है घनाभाकार डिब्बे का। अब घनाभाकार डिब्बे का क्या दे रखा है भाई, हमें लंबाई दे रखी है, कितना दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो क्या बताया था इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 2 लंबाई कितना है 12.5, चौड़ाई क्वेश्चन में 10 है और ऊंचाई कितना है 8। तो 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 12.5 को 10 से गुणा किया, 10 जोड़ लिया इसमें 22.5 हो गए और गुणा क्या हो गया 8 हो गया। तो इसका हो गया 45 और इसका हो गया 8। तो 45 अट्ठे 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे भाई, जो क्वेश्चन के अंदर घनाकार डब्बा था उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर निकल के आया और जो घनाभाकार डब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 360 सेंटीमीटर निकल के आया। तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। तो हल क्या, हल लिखें, अतः कौन सा, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, दोनों का अंतर देख लें, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 360 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा दें तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तो इसका पहले का आंसर आ गया भाई, किस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अधिक है।
अब बात करेंगे दूसरे वाले का, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब ये बताना है भी किसका कम है और कितना कम है, और कौन सा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं। अब यहां हमें मालूम है, वापस जाना पड़ेगा प्रश्न में। यहां क्वेश्चन के अंदर 10 सेंटीमीटर जो है घनाकार की जो है भुजा आपको दे रखी है। तो अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला था इसका, 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 को भुजा 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर से गुणा कर लें, 6 × 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब घनाभ का निकाल लें भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला तो हमें मालूम है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई हम कर लेंगे। अब कितनी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई थी प्रश्न में देखे जाके, यहां दिया है 12.5, 10 और 8। ठीक है भाई, तो 12.5, 10 और 8 जो है 12.5, 10 और 8, तो 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। तो 2 12.5 को 10 से गुणा किया 125 आ गया, 10 8 80 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 को 12.5 से तो 100 हो गया। अब तीनों को जोड़ ले, 100, 200 और 305, 305 यानी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई दोनों का हमें देख लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 600 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 610 आ रहा है। तो भाई किसका कम है, क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो कम किसका है, घन का है, तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 600 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देंगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कम है। ठीक है, अगले प्रश्न पे जाएंगे, नोट कर लीजिए। तो अभी छठा क्वेश्चन अपन देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन बोल रहा है एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, यानी कि आधार में भी शीशे लगे हुए, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। और प्रश्न में आगे क्या पूछ रहा है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालो, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अपन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो 12 किनारों के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 4 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जब फॉर्मूले लिखाए थे तो वो फॉर्मूला अपन लगा के इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो अभी देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, इसका हल किस तरह से करें। हल होगा, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है भाई, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई हमारे पास में है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर जो है वो ऊंचाई दे रखी है। अब पौधाघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पौधाघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला था इसका, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू
लंबाई। अब 2 क्या दे रखा है, 30 को गुणा करें 25 से, फिर 25 को गुणा करेंगे 25 से, क्योंकि दोनों 25-25 है, और फिर 25 को वापस 30 से गुणा कर देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, 2 30 × 25 750 हो गया, प्लस 25 × 25 625 होता है, और फिर वापस 25 × 30 वही 750 हो गया। तो 2 750 750 1500 2125 हो गया। इसको आगे सॉल्व किया तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पौधा घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यानी कि पहले वाले का आंसर तो आ गया आपका निकल के कितना, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो फॉर्मूला था 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि भैया जो इस तरह से ये हमारा घन बनेगा, उस घन में 12 आपके किनारे होंगे, 1 2 3 4 ऊपर हो गए, फिर यहाँ 1 2 ये हो गए, फिर 1 और 2 ये हो गए, ठीक है ना। इसी तरह से उस तरफ हो जाएंगे, तो टोटल 12 किनारे जो है इसके हो जाएंगे। तो फॉर्मूला इसका हो गया 4 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो 4 लंबाई कितनी थी भाई, 30 प्लस 25 और ये भी 25 था, है ना, 30 25 25, तो 4 25 25 50 और 30 80 हो गया। तो इसको गुणा कर दें 80 से, तो 320 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, सभी 12 किनारों के लिए टेप कितनी चाहिए हमें, 320 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी।